कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की, कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की, वरना कौन गिरता इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग फिंगर्स, where we discuss ideas that matter to you and our nation. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स अच्छे होंगे। हर रोज की तरह आपने अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखा होगा फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ जो हम सभी के लिए एक दुख का विषय बना हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स उन 5,000 से भी ज्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूलों की जिन्हें यूपी में बंद कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ एडमिशन कुछ कम था। पर सवाल ये है कि क्या सरकार ने कभी ये सोचा है कि नामांकन या फिर एडमिशन कम क्यों था? क्या वो बच्चे जो एक नंबर से रह गए उनकी आंखों में झांका किसी ने? क्या उन माओ से बात की जिनकी पूरी कमाई एक वक्त की रोटी पर खर्च होती है और जिनके बच्चे अब 5 से 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाएंगे? जी हाँ फ्रेंड, कहते हैं ना कि शिक्षा मंदिर मंदिर से कम नहीं, पर मंदिरों पर करोड़ों खर्च और शिक्षा के नाम पर स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों करोड़ों का बजट मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर खर्च कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, राम मंदिर, काशी कॉरिडोर मंदिर, मथुरा विकास योजना, करोड़ों की लागत यूपी सरकार ने खर्च की है। लेकिन सवाल ये है, जब स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं, शौचालय टूटे हुए हैं, एक ही शिक्षक पूरे स्कूल को पढ़ा रहा है, किताबें समय पर नहीं मिलती, तो उस हालत में सरकारी स्कूल बंद करना किसी शिक्षक के हक को मारना जैसा है। मंदिर भगवान का घर है, लेकिन स्कूल भी तो उसी भगवान की संतानें गढ़ने की जगह है। बच्चों का सपना टूटा, सिर्फ स्कूल नहीं। एक बच्चा जो गांव के सरकारी स्कूल में पहली बार दाखिला लेता है, वो आईएएस बनने का सपना लेता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनने की चाह रखता है। लेकिन अब जब स्कूल ही नहीं रहा, तो क्या वो बच्चा 8 किलोमीटर दूर रोज पैदल स्कूल जाएगा? क्या उसका बाप जो दिहाड़ी मजदूरी करता है रोज ले पा जाएगा उसको प्राइवेट स्कूल में? क्या वो बच्चा ड्रॉप आउट नहीं बन जाएगा? ये बच्चे होते हैं जो आगे चलकर बाबा साहेब, कलाम या रविंद्रनाथ टैगोर बनते हैं, और आज उन्हीं के सपनों पर स्कूल बंद करके ताला जड़ा जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी एक नंबर से पीछे रह गए छात्र। सरकार का तरफ है कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट होगी, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि एक बच्चा एक नंबर से रह गया और उसका सपना छिन गया? क्या सिर्फ मेरिट के नाम पर गरीबों को किनारे कर देना न्याय है? आज शिक्षा अधिकार नहीं, मुकाबला बन गई है। आप संख्या नहीं, जरूरत देखिए। सरकार कहते हैं कि नामांकन कम है। हम पूछते हैं, क्या स्कूल की जरूरत खत्म हो गई है? गांव में आज भी 20 से 25 बच्चे हैं जो दूर नहीं जा सकते, जिनकी माँ अकेली है, बाप मजदूर है, जिनके पास साइकिल नहीं है, मोबाइल नहीं है, कोचिंग नहीं है। क्या सिर्फ बड़े शहरों में स्कूल खुलवाकर गांव की जरूरत खत्म हो जाती है? अगर करना है तो जितने भी शहरों में प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं उनको बंद कीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उनको बंद कीजिए। सरकारी स्कूल बंद करने से क्या फायदा होगा? बस ये फायदा हो जाएगा कि आपको करोड़ों की सैलरी बच जाएगी, सैलरी नहीं देनी पड़ेगी टीचरों को, ये फायदा होगा। एक बड़ा सवाल, क्या मंदिर ज्यादा जरूरी है या स्कूल? क्या आप मुझे बता सकते हैं फ्रेंड कि क्या मंदिर जरूरी है या स्कूल जरूरी है? हम धार्मिक भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन जब शिक्षा पीछे छूटती है तो धर्म भी पीछे छूट जाता है। धर्म का कोई महत्व नहीं रहता जब शिक्षा ही नहीं रह जाती, क्योंकि अच्छे अच्छे संस्कार हमें शिक्षा से मिलते हैं, ना कि धर्म से। धर्म हमें बाद में मिलता है, पहले हमें शिक्षा ग्रहण की जाती है। जब एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, उसको ABCD ए आ 1 2 3 का पाठ पढ़ाया जाता है। धर्म तो जब वो बड़ा होता है तो 20-25 साल का होता है, तब उसे पता लगता है कि मैं किस धर्म को हूँ, धर्म क्या है, जाति क्या है। उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। मंदिर में पूजन करने वाले बच्चे कहाँ से आएंगे अगर वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे? मंदिर में दान देने वाले लोग वहीं से बनते जहाँ शिक्षा मिलती है। अगर आज स्कूल बंद कर दिए गए तो कल बच्चे सिर्फ पुजारी नहीं बल्कि भिक्षुक बन सकते हैं। क्या समाधान हो सकता है? सरकार
अगर वाकई संवेदनशील होती तो हर स्कूल को तकनीकी से जोड़ती, डिजिटल क्लास की शुरुआत करती, ग्राम सभा के सहयोग से स्कूल में सुधार करती, स्थानीय शिक्षक की नियुक्ति करती। अब आप ये देख लो फ्रेंड्स, 2018 में 69,000 वैकेंसी आई थी प्राइमरी टीचरों की, और उसके बाद अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई। लगभग 7 साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं, अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब आप ये देख लो, अगर कोई स्टूडेंट है, वो 25 साल का, उसने बीटीसी कर ली, 1-2 साल उसको बीएड, 25 साल का तो नहीं करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, फिर वो ग्रेजुएशन के बाद वो बीटीसी करेगा, 2 साल की बीटीसी, तो लगभग 26 साल मान लेते हैं। 26 साल कर ली, 2 साल उसको टेट करने में लग गया, 28 साल का हो गया, और वैकेंसी आई नहीं, तो वो तो 32-33 साल का हो जाएगा ना। अगर कोई 35 साल का है, 35 साल का बीटीसी कर रहा है, यूपी टेट सी टेट क्लियर कर लिया है किसी ने 35 साल का, ठीक है, और हो गए 6 साल वैकेंसी को, 7 साल वैकेंसी हो गए 40 साल का, तो कहाँ से फिर वो फॉर्म भरने के लिए वैलिड होगा? वो स्टूडेंट फॉर्म भरने के लिए वैलिड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी एज ही निकल चुकी है। तो क्या आपने कभी इन चीजों के बारे में सोचा है कि बस हर साल गवर्नमेंट क्या कराती है कि बीटीसी कर लो, बीएड कर लो, यूपी टेट कर लो, सी टेट कर लो। अरे जब आप वैकेंसी नहीं निकालते हो तो बीटीसी मत कराओ, बीएड मत कराओ। बच्चों को क्यों भ्रम में रखते हो? बच्चों को क्यों हर साल बच्चे इतना पैसा वेस्ट करते हैं, मेहनत दिन रात लगे पड़े हैं कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आएगी, जूनियर की वैकेंसी आएगी, तो क्या मतलब बैठता है इन चीजों का? जब गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल सकती तो फिर बीटीसी और बीएड को भी मेरे हिसाब से तो बंद कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं इस चीज का ये दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी जो 69,000 वाली वैकेंसी थी उसमें 1 नंबर से रही हुई हूँ। मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ कि उस टाइम मेरी एज क्या थी और आज मेरी एज क्या हो चुकी है। फ्रेंड्स, पूरा 7 साल का गैप है। अगर मैं उस टाइम 26 साल की थी तो आप 7 साल ऐड कर लो, मैं कितने साल की हो रही हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसे ही बीत जाएंगे 5 साल, 7 साल, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट की फ्यूचर को किसी को नहीं पड़ी है। यहाँ अगर पड़ी है तो बस राजनीति की पड़ी हुई है, अच्छे पार्टी बनानी पड़ी है, सरकार की पड़ी है। बस स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, इन मुद्दों को लेके कोई बात नहीं करता। कोई बात नहीं करता हमारे देश की गरीबी कैसे हटेगी, कोई बात नहीं करता कि हमारे देश का जो करप्शन है वो कैसे हटेगा। चाहे करप्शन इंडेक्स में हमारा देश भले ही चाहे 96 नंबर पे है अभी, चाहे भले वो 1 नंबर पे चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बस ये है कि वो कहते हैं ना कि विकसित भारत, शिक्षित भारत, डिजिटल इंडिया। हम डिजिटल इंडिया की बात तो हम जरूर कर लेते हैं, लेकिन सोच के देखो जरा, जो 5,000 स्कूल बंद हुए हैं और माओ के ऊपर क्या बीत दिया, जो दिन रात मजदूरी दिहाड़ी करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजती है, वो इतना डिजर्व नहीं कर पाते। अगर बंद करना है ना तो प्राइवेट स्कूलों को बंद करो, जिसमें कहीं कहीं हजार बच्चे एडमिशन लेते हैं और उनकी लाखों लाखों फीस, लाख 10 लाख 20 लाख फीस है, उनको बंद करो आप।